दोस्तों दिल्ली की टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में चाहिए थे 21 रन। फिर आया कुलदीप यादव और अक्षर पटेल का तूफान। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला दिल्ली और लखनऊ के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली की टीम को जीत के लिए अंतिम ओवर में यानी कि 6 गेंदों में 21 रनों की जरूरत होती है। फिर क्या होता है अंतिम ओवर में, अंतिम ओवर का पूरा रोमांच और इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी दिल्ली या फिर लखनऊ के जबरे वाले फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आईपीएल 2022 में आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2022 का 45वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो वहीं पर दिल्ली की टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। अब लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान केएल राहुल और क्विंटन डी कॉक ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहले ही ओवर में क्विंटन डी कॉक के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। इसके अलावा दूसरे ओवर में डी कॉक ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए पहले तो एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और इसी ओवर में एक बेहतरीन चौका जड़ा और ओवर में कुल 16 रन बटोर लिए। इसके अलावा दोस्तों अब चौथे ओवर में केएल राहुल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहले तो एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और उसके बाद एक बेहतरीन चौका भी जड़ा और इसी ओवर में क्विंटन डी कॉक के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, जहां चौथे ओवर में भी लखनऊ की टीम ने 16 रन बटोर लिए। लेकिन अब शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी करने के लिए आए, जहां 5वें ओवर में ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए क्विंटन डी कॉक को 23 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इसी ओवर में दीपक हुडा के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जहां 6 ओवर के पावर प्ले में लखनऊ की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 57 रन बना चुकी थी। जहां दोस्तों 8वें ओवर में केएल राहुल और दीपक हुडा इन दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से एक एक चौका देखने को मिला। इसके अलावा दोनों ही खिलाड़ी काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, जहां दोस्तों 10वें ओवर में दीपक हुडा ने एक बेहतरीन चौका जड़ा। इसके अलावा केएल राहुल के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का भी देखने को मिला और इसी के साथ 10 ओवर में लखनऊ की टीम 1 विकेट पर 94 रन बना चुकी थी, जहां 11वें ओवर में दीपक हुडा ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ा। इसके अलावा 12वें ओवर में दीपक हुडा ने एक बेहतरीन चौका, इसके अलावा केएल राहुल के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, जहां 13वें ओवर में राहुल ने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। दूसरी तरफ दीपक हुडा भी काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, जहां उन्होंने भी 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अब 15वां ओवर शार्दुल ठाकुर लेकर आए। शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दीपक हुडा को 52 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट कर दिया, जहां दीपक हुडा पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले, जहां दोस्तों 17वें ओवर में राहुल के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। राहुल काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। 19वें ओवर में केएल राहुल ने पहले तो एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, लेकिन इसी ओवर में शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल को 77 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके अलावा 20वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और इसी के साथ 20 ओवर में लखनऊ की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए, जहां दोस्तों दिल्ली के सामने 196 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों दूसरे ओवर में पृथ्वी शॉ के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर की अगली ही गेंद पर पृथ्वी शॉ दुष्मंत चमीरा की गेंद पर आउट हो गए, जहां पृथ्वी शॉ मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन नए बल्लेबाज मिचेल मार्श ने आते ही चौके के साथ खाता खोला। लेकिन दोस्तों तीसरा ओवर मोहसिन खान लेकर आए। इस गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को 3 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अब चौथे ओवर में ऋषभ पंत मैदान पर आ चुके थे, जहां चौथे ओवर में ऋषभ पंत ने पहले तो एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। उसके बाद ऋषभ पंत ने कुणाल पांड्या को इसी ओवर में एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ऋषभ पंत ने एक बार फिर से चौका बटोरा और चौथे ओवर में ऋषभ पंत ने इस ओवर में कुल 19 रन बटोर लिए। अब 5वें ओवर में जेसन होल्डर गेंदबाजी करने के लिए आए। इस ओवर में मिचेल मार्श ने जेसन होल्डर की जमकर धुलाई की, जहां मिचेल मार्श ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 बेहतरीन और खतरनाक छक्के जड़ दिए और इसी ओवर में पंत ने भी चौका जड़ दिया और इस ओवर में दिल्ली की टीम ने कुल 17 रन बटोर लिए।
वहीं दोस्तों अब छठे ओवर में मिचेल मार्श ने एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए पहले तो एक चौका जड़ा और उसके बाद एक बार फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ा और इसी ओवर में ऋषभ पंत ने एक चौका जड़ा और इस ओवर में भी दिल्ली की टीम ने 17 रन बटोर लिए। यानी कि 6 ओवर के पावर प्ले में ही दिल्ली की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 66 रन बना लिए थे। अब 7वें ओवर में मिचेल मार्श के बल्ले से एक चौका देखने को मिला, लेकिन 8वां ओवर कृष्णप्पा गौतम लेकर आए। इस ओवर में गौतम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मिचेल मार्श को 37 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली की टीम को बड़ा झटका लगा, लेकिन इसके अलावा 9वें ओवर में ऋषभ पंत ने एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर रवि बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ललित यादव को 3 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। वहीं दोस्तों 10वें ओवर में ऋषभ पंत के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, जहां 10 ओवर में दिल्ली की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 94 रन बना चुकी थी। वहीं दोस्तों 12वीं ओवर में रोमन पोवेल ने खतरनाक बल्लेबाजी की। रोमन पोवेल ने इस ओवर में एक के बाद एक 2 खतरनाक छक्के जड़ दिए और इसी ओवर में पोवेल के बल्ले से एक बेहतरीन चौका भी देखने को मिला, जहां इस ओवर में पोवेल ने कुल 18 रन बटोर लिए। वहीं दोस्तों अब 13वीं ओवर में पोवेल ने एक बेहतरीन चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर में मोहसिन खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां ऋषभ पंत अपने इस पारी में 44 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं दोस्तों 14वीं ओवर में चमीरा ने सिर्फ 4 रन खर्च किए, लेकिन 15वीं ओवर में अक्षर पटेल के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, जहां 15 ओवर में दिल्ली की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 135 रन बना चुकी थी। जहां आखिरी के 30 गेंदों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 61 रनों की जरूरत थी। जहां 16वीं ओवर में रोमन पोवेल के बल्ले से एक खतरनाक छक्का देखने को मिला, लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में मोहसिन खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले तो रोमन पोवेल को आउट किया, जहां रोमन पोवेल 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसी ओवर में मोहसिन खान ने शार्दुल ठाकुर को भी आउट कर दिया और शार्दुल ठाकुर भी मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस ओवर में मोहसिन खान ने 4 रन खर्च किए, साथ ही में 2 विकेट हासिल किए। अब 18वीं ओवर में अक्षर पटेल ने एक बेहतरीन चौका जड़ा और इस ओवर में कुल 10 रन बटोर लिए। अब आखिरी के 12 गेंदों में दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 36 रनों की जरूरत थी, जहां 19वें ओवर में कुलदीप यादव के बल्ले से पहले तो एक बेहतरीन चौका देखने को मिला और इसी ओवर के अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। यानी कि अब दिल्ली को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में 21 रनों की जरूरत थी, जहां पहली ही गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को कुलदीप यादव ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, लेकिन इसके अलावा अक्षर पटेल ने भी आखिरी गेंद पर एक छक्का जड़ा, लेकिन इस ओवर में दिल्ली की टीम सिर्फ 14 रन ही बटोर पाई और इस तरह से लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले को 6 रन से जीत लिया। दोस्तों ऐसे में लखनऊ की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब जरूर दें। धन्यवाद।